नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 9:35 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। ध्रुव योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में 20 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना, हनुमान जन्मोत्सव के रूप में जो एक कार्यक्रम मैंने कल बनाकर के आपको बताया था, उससे संबंधित कुछ सामान्य संशय आप दर्शकों के मन में हैं, उसका भी जवाब मैं आज इस राशिफल में ही दे दूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, बाकी की चर्चाएं भी हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सूर्य, बुध और राहु, ये 3 ग्रह आज मेष राशि में, चंद्रमा कन्या में, केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर में, शुक्र और मंगल कुंभ में, मीन में देवगुरु हैं। गुरु और चंद्रमा आमने सामने हैं। आज गोचर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण है। 9:35 तक सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में होंगे। तो आज शुक्रवार का दिन सोमवार और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे 9:35 के बाद। तो ये दिन आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको कर लेना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चर्चा मुहूर्त की अगर करें तो 20 अप्रैल दिन बुधवार। सबसे पहले तो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त जो सायंकाल 4:45 से 5:50 के बीच मिल रहा है, ये बहुत थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये त्वचाजन्य जितने भी या जिनको भी एलर्जी से संबंधित परेशानियां हैं उनके लिए ये बहुत कारगर है। तो अगर आप किसी भी तरह के एलर्जी से पीड़ित हैं तो आपको इस रोग विमुक्ति स्नान का इस समय का लाभ उठाना चाहिए और नीम के पत्ते को, नीम की लकड़ी इत्यादि जो भी मिले सबको पहले पानी में उबाल लीजिए और फिर इसी से स्नान करिए। नामकरण, कर्णवेध और मुंडन भी कराना अगर है तो इसका मुहूर्त तो है, लेकिन ये बहुत अल्पकाल के लिए है और शायद सबके लिए संभव नहीं हो। ये प्रातः 4:50 से 6:40 तक है। गाय खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए जो मुहूर्त मिल रहा है, ये मुहूर्त 5:10 से 6:10 के बीच है। अब ये मुहूर्त भी अब देखा जाए तो प्रातःकाल है और इतना सवेरे सवेरे ये काम तो संभव शायद न हो पाए सबके लिए। ग्रामीण परिवेश में तब भी संभव है, गर्मी का दिन है, ये संभव है, किया जा सकता है। तो देख लीजिएगा, अगर आपसे संभव हो तो आप करें।
घर में छोटा बच्चा है और नृत्य, गीत, कला, किसी से संबंधित कोई कार्य आरंभ करना चाहता है तो सुबह 5 बजे से 7 बज के कर के 10 मिनट के बीच अगर उसका ये प्रारंभ करा दिया जाए बस केवल, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। द्विरागमन का मुहूर्त जो है वो एकदम प्रातःकाल मिल रहा है 3:45 से 5:15 के बीच। ये सारे मुहूर्त ज़्यादातर सुबह में ही हैं, संभव हो जो आपसे उसे कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी की आराधना से संबंधित जो कार्यक्रम मैंने कल किया था, जो यंत्र बताया था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो यंत्र अद्भुत है। कुछ सामान्य से प्रश्न थे जिसका मैं जवाब दे देता हूं कि प्रश्न था, महिलाएं कर सकती हैं? 100% कर सकती हैं। महिलाएं धारण कर सकती हैं? 100% धारण कर सकती हैं। अशुद्धावस्था में क्या होगा? जब आपके लिए अशुद्धि का समय होता है, यंत्र किसी भी तरह की चीजें जो शरीर में पूर्व से ही हैं, जैसे अंगूठी इत्यादि, वो किसी भी तरह से वो अशुद्धि के दौर में आपके अशुद्ध अवस्था में उसको नहीं माना जाएगा। आमतौर पर जब भी हम कोई यंत्र, रत्न इत्यादि धारण करते हैं तो हर 3 माह में उसको गंगाजल से, या 6 माह में गंगाजल से धो धा करके, पूजा पाठ इत्यादि करके उसको पुनः धारण करना चाहिए। उससे शक्ति उसकी जागृत हो जाती है, लेकिन बाकी के अशुद्धावस्था का आपके उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यंत्र धारण के पश्चात हम प्याज लहसुन खा सकते हैं कि नहीं, मांस इत्यादि खा सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि मांसाहार करना कोई बहुत श्रेष्ठ चीज है तो आप अब अपनी परिस्थिति को देखिए, लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं, मांसाहार करने वाले नहीं पहन सकते हैं, तो ये अपने आप में गलती हो जाएगी, क्योंकि सवाल ये उठता है कि हनुमान जी के भक्त तो वो भी हैं जिनका केवल और केवल भोजन मांसाहार ही है, उनके पास बाकी की चीजें अन्न के रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो भी हनुमान जी की आराधना करते हैं। निसंदेह दूषित अन्न, मांस इत्यादि ये सात्विक अन्न नहीं है, और ये सात्विक जब अन्न नहीं है तो इसका दुष्प्रभाव तो है ही है, उससे बचा नहीं जा सकता, वो अलग एक कहानी है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं उत्पन्न होता कि एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता है, एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति साधना से संबंधित चीजों को धारण नहीं कर सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है। आप बिल्कुल पहन सकते हैं, हमेशा पहनिए, कहीं कोई संशय नहीं। तो और कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई संशय ऐसा उत्पन्न हुआ था। एक सामान्य 2-3 चीजें कुछ लोगों ने कहा। अब देखिए, जो चीजें आपने सामान्य कही है कि अब जिनको अनार की लकड़ी नहीं मिल पाएगी तो फिर सोने का कलम जा करके सुनार के हाथ से एक सोने का पतला तार बनवाइए। कलम, अभी आपके पास टाइम भी है, सोने का तार पतला सा बनवा लीजिए, बाद में उसको बेच के जो भी पैसा होगा लौटवा लीजिएगा अपना। सोने के कलम से भी लिखा जाता है, तो सोने का कलम हो या अनार की लकड़ी हो, कुछ थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यंत्र इत्यादि बनाना, उसको धारण करना, उसका लाभ लेना, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि आप पहन रहे हैं। उसमें सबसे मतलब यही कि आप कितने श्रद्धा भाव से उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सारा खेल आपके भाव का है। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रयत्न करिए, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो फिर सब खर्च कर लीजिए, फिर सोने का तार जो है, सोने का कलम बनवा करके पतला सा, और उससे लिख लीजिए, बाद में उसको लौटा करके पैसा अपना वापस करवा लीजिएगा, कुछ 100-50 जो भी काटे वो। तो ये एक रास्ता है। लाल चंदन जिसके पास नहीं है वो अष्टगंध से लिख सकता है, अष्टगंध है तो उससे लिख ले, या लाल चंदन सबसे बढ़िया था, मैंने बताया था। बाकी सारी चीजें, इतने ही सामान्य कुछ प्रश्न थे, आपके प्रश्न हल हो गए होंगे। विषय आज के ज्योतिषीय तर्क की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो लग्न है वो आपके बाल्यकाल को प्रदर्शित करता है। ये एक पूरा विषय ही है, लेकिन थोड़े से शब्दों में इसको समझाता हूं। अपने राशिफल के कार्यक्रम में भी कोई ना कोई ज्योतिषीय विषय समझाता रहा हूं आपको। लग्न वैसे तो पूरे जीवन को प्रदर्शित करता है, आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपके पूरे लाइफ को बताता है, लेकिन बाल्यकाल को लग्न, द्वितीय भाव से आपके शिक्षा और शिक्षा का काल, तृतीय भाव से आपके जवानी का समय, जो युवावस्था और उसके बाद का समय होता है, और बुढ़ापे का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। जब जन्म कुंडली के लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह उसमें बैठे हुए हों, शुभ ग्रह की सबकी दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक का बाल्यकाल बड़ा सुखमय होता है, या बाल्यकाल से ही उसकी स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, या बाल्यकाल से ही उसकी जरूरत की चीजें उसके माता पिता चाहे कैसी भी स्थिति में हो पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील होते हैं। हर माँ बाप करते हैं, चाहे किसी का लग्न खराब हो तब भी। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो चाहे जैसे भी हो उसकी चीजें उसको मिलेगी, एक शानदार जीवन उसका हो जाता है। द्वितीय भाव पर अगर द्वितीय भाव पीड़ित हो
तो कई बार उसे अपने कुटुंब से सदैव दूर ही रहना पड़ जाता है, वो दूर ही दूर चला जाता रह जाता है। कई बार देखने में आता है कि बच्चे पढ़ने के लिए मामा के घर जाके रहे हैं, तो बुआ के घर में जाकर के रहे हैं, या कई बार हॉस्टल में रहे हैं। तो अगर आप अपने परिवार से, ठीक है कि आप अपने शिक्षा के लिए दूर रह रहे हैं, लेकिन दूरी तो हुई है, तो वो पापग्रह की दृष्टि दूरी करा देता है। आज के समय में दूरी कोई सामान्य सी बात है। तृतीय भाव जो है आपके जीवन के युवावस्था वाले काल को दर्शाता है, आपके बीच का जो मध्यावधि है वो सबको दर्शाता है। अगर तृतीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अथवा तृतीय भाव पे पाप ग्रह भी हो या पाप ग्रह वहां बैठे हों, तो जातक ये न केन प्रकार न सफलता हासिल करने के लिए प्रयत्न करेगा। यानी जन्म कुंडली का तृतीय भाव अगर सुप्त हो तो कहीं ना कहीं जातक अपने जीवन के मध्यावधि में वो करामात, वो काम नहीं कर सकता, या वो उस तरह का प्रयत्न नहीं करेगा जिससे वो बुलंदी छुए। और जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव आपके बुढ़ापे को प्रदर्शित करता है। इस पर जितने भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, चतुर्थेश का पीड़ित होना, चतुर्थ भाव में त्रिक भावों के स्वामियों का जाकर के बैठना, ये प्रदर्शित करता है कि जातक का वृद्धावस्था कमजोर होगा। मैंने बताया था कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में अकेला शनि इस बात की सूचना देता है कि जातक की जो वृद्धावस्था है वो बेहद, अगर अकेले है तो कष्ट में गुजरने वाला है। तो ये तीनों चारों भावों से इन चारों चीज़ों को समझा जाता है। और बाकी के हर भाव से तो चीज़ें, तो लग्न से बाल्यकाल, द्वितीय से शिक्षा, तृतीय से युवावस्था, चतुर्थ से बुढ़ापा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं, और देखा जाए तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। सूर्य के नक्षत्र और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में है। आज पूरे दिन संचरण करेंगे, सो कोई भी बड़ा निर्णय बहुत विचार करके और शांति के साथ ही लीजिएगा। हो सके तो किसी मित्र से विचार विमर्श कर लीजिएगा, अपने गुरु से विचार विमर्श कर लीजिएगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है, विचार विमर्श के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। और किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति के लिए आज आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए, शीघ्र ही आपको मुक्ति मिलेगी। आज नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आज एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, दबाव तनाव लगातार बना रहेगा, लेकिन दिन आपके लिए बढ़िया है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, क्योंकि सफलता आपको प्राप्त होगी। और व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में सफलता है, व्यापार को लेकर के यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को किसी कानूनी अड़चन से भी जूझना पड़ सकता है, तो जरा सावधान रहिएगा और जल्दबाजी में किसी भी तरह से कोई फैसला मत करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आज चिड़चिड़ापन देखने को आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन को सामान्य कहूंगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और हड्डियों में दर्द से संबंधित परेशानी आज आपको होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और केले के जड़ में आज थोड़ा सा जल अर्पित करिए, हल्दी युक्त जल, इससे आपको लाभ रहेगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना, सूर्य के नक्षत्र और इसके पश्चात चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। दिन ठीक है। धन लाभ के दृष्टिकोण से यूं समझ ले कि कोई खुशखबरी ही लेकर के आ रहे हैं, धन लाभ होगा, बल्कि कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिल सकता है, और भाग्य का भी आपको साथ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से भी आपके दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, क्योंकि आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं एक एक करके पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं, और आप भी हर संभव कोशिश आज करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर वातावरण भी आपके लिए मैं बढ़िया देख रहा हूं, सुखद रहेगा। साथ के जो लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा, और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है आज आपको, जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होने वाली है। विद्यार्थी वर्ग जो प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं उन्हें सफलता मिलने वाली है। खूब मेहनत आपको करना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत वगैरह है आपको, तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। आज किसी रोगी की सेवा करिए, रोगी को फल दान दीजिए, फायदा इससे मिलेगा। लकी अंक 7 है, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। और मिथुन की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। लोग आज आपसे प्रभावित होंगे, पैसों की आवक बनेगी, परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने इत्यादि का प्रोग्राम आपका बन सकता है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो जरूरत पड़ने पर आपको उचित मदद मिलने वाली है।
या यूं समझ लीजिए कि आपके हित का ही होने वाला है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार से संबंधित अगर कोई टेंशन थी, कोई परेशानी थी, कोई कानूनी समस्या थी, उसका निपटारा होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य लीजिए, इससे फायदा मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। आज कुल मिलाकर के किसी तरह की कोई विशेष चिंता नहीं है। हाँ, पारिवारिक जीवन की कुछ चिंताएं आपको जरूर सताएंगी, लेकिन आप इन्हें संभाल लेंगे। जीवन साथी के साथ बस अच्छा व्यवहार रखिएगा। प्रेमियों के लिए दिन तो खैर ठीक है ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज थोड़ा कम लगेगा। विशेष करके जो आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, उन्हें या तो आज मन पढ़ाई में ना उनका लगे या एक्स्ट्रा एक्टिविटी उनकी जारी रहे। किसी न किसी कारण से पढ़ाई कम है आज। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज आपको लापरवाही तनिक भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए और पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा जल जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। अगर पीपल वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा दूध मिलाकर के अर्पित करें तो ज्यादा लाभ होगा। कर्क की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, गुरु की दृष्टि से दृष्टि चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में 9:35 के पश्चात आपके राशि से तीसरे भाव में होना आपको आज खूब मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। सो अपने आलस्य को छोड़कर अपनी पुराने दिनों को भूलकर पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए जितना हो सके मेहनत करिए, फायदा खूब मिलेगा। सोचा हुआ काम भी वक्त पर होगा। नई नौकरी से संबंधित कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नौकरी से संबंधित ऑफर आपको मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। विशेष करके जायदाद से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी कार्य हैं, अगर कोई समस्या है उसका समाधान आज आपको करना होगा और बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया माना जाएगा। प्रेम संबंध में अगर तनाव था वो दूर होगा, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तुलसी जी की माला लेकर के और हनुमान जी को आज अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए और यही बात हम सिंह की करें तो सिंह के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जो आज न कर सके वो आप कल नहीं कर सकेंगे, सो आज के आज ही करिए, कल पर कुछ मत टालिए। परिस्थितियां बेहद आपके पक्ष में हैं, उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर आपकी विनम्रता, आपका सहयोगपूर्ण रवैया सबको आश्चर्यचकित करेगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह प्रभावित होंगे। वाणी की मैं मधुरता तो नहीं कह सकता, लेकिन वाणी की समरसता सबको आपकी ओर आकर्षित करने वाली है। आपके जितने भी जरूरी काम हैं सब पूर्ण होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी और उन पर काम करके भी आपको धन लाभ होने वाला है। जो लोग मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जाना है या ऑडिशन इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं तो आज जाइए, लाभ अवश्य मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने वाला है। आज का दिन कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो समझ लीजिए कि आप ऊंचाई को शीघ्र ही छूने वाले हैं। धन संबंधी मामले में अगर कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो धन लाभ होने वाला है। बस सकारात्मक विचार आपको रखना होगा। चिंता छोड़ दीजिए लेकिन प्रयत्न मत छोड़िए। आप लगातार कोशिश करिएगा। जहां भी आपको बाधा नजर आ रही हो, जो कार्य आपका रुक रहा हो, उन कार्यों को पूरा करने के लिए, उन कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आज आपको प्रयत्न करना होगा। सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो सकारात्मक विचार बना करके कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय में कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आज आपको मिल जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी तो दिख ही रही है। हाँ, आज कन्या राशि के जातक एक मूल बात याद रखें, ज्यादा जल्दबाजी और उतावलापन आपको किसी भी मामले में नहीं करना है। और विशेष करके अगर आपका जीवन साथी, आपके माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी कही बात को तो बिल्कुल मत काटिएगा। उनके द्वारा बताई बात को मानिए, उनकी भावनाओं की कदर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। साथियों से मदद आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में कई तरह की परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। समय पर भोजन लीजिएगा और मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइएगा। मसालेदार भोजन से बचिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। गणेश जी की शरण में आइए और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। तुला के लिए आज का दिन व्यय कारक है, लेकिन
व्यय को संभाल लीजिए। कार्यक्षेत्र में चिंता रहेगी, उच्चाधिकारियों का प्रेशर रहेगा, एक के बाद एक समस्याएं आएंगी और अनसुलझी रहेंगी, यानी सुलझने वाली नहीं है। कार्यस्थल आप अपनी प्रतिभा भरपूर दिखाने का प्रयत्न तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो यश आपको मिलना चाहिए, जो कद आपका बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी। आपके प्रतिद्वंदी आप पर भारी होने का प्रयत्न करेंगे या भारी रहेंगे भी। हालांकि आप उनका सामना कर लेंगे, पर फिर भी चिंता तो रहेगी। बेहतर तो यही है कि आप अपने प्रयत्न निरंतर करते रहिए। व्यापारी वर्ग की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपने काम में तनिक भी लापरवाही मत करिए। यात्रा का योग नहीं है, यात्रा से बचिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। हालांकि जीवन साथी का आपको खूब सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन परिणाम बहुत श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। पुराना रोग परेशान कर सकता है, कफ जन्य रोगों की भी संभावना है। सो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। शिव चालीसा का पाठ या श्रवण अगर तुला राशि के जातक करें तो उनके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभप्रद है दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध हर तरह से आपके लिए लाभप्रद ही है। और योग कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसे हम धनदायक योग कहेंगे आपके लिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आपको करना चाहिए। किसी से मीटिंग है, आज कर लीजिए। किसी मित्र से बातचीत करनी है जिससे लाभ मिलने वाला था, आप करिए, आज ही करिए। करियर को लेकर के सही दिशा मिलने लगेगी। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो उसका सही मार्ग आपको मिलेगा। कहीं नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो आज आपको जाना चाहिए। नौकरी में सफलता, यानी हर तरह से दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। इनकम में आपकी वृद्धि है और पूर्व से आ रही कोई समस्या थी उसका भी आपको आसानी से हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से बचना है। मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखनी है। मसालेदार भोजन से ही बचना है। जीवन साथी का अपमान नहीं करना। दाम्पत्य जीवन वैसे मधुर है। प्रेम संबंध की बात करूं तो किसी तीसरे की वजह से थोड़ी परेशानी या पुरानी बात को लेकर के तू मैं उत्पन्न होगा, तो यह तनाव होगा, थोड़ा सा उसको संभालिएगा। विद्यार्थियों को आज थोड़ी परेशानी होगी, मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अपने गुरु के यहाँ जाइए। अगर कोई गुरु नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए और वहीं पर कुछ उपहार दीजिए। अब हनुमान जी को क्या उपहार देंगे, तो कोई पुष्प वगैरह बढ़िया लेकर के जाइए, जाकर के हनुमान जी को अर्पित करिए। और गुरु के यहाँ जाइए तो जाकर के पुष्प वगैरह दीजिए या कुछ फल वगैरह। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए लाइट ब्लू है। धनु की बात करूं तो आपके लिए जो स्थिति बनी हुई है, गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम में होना, और वहीं अगर देखा जाए तो गुरु के साथ चंद्रमा और गुरु का संबंध चौथे 10वें सप्तक गज केसरी योग का निर्माण, ये प्रसन्नता कारक स्थिति आपके लिए बनी हुई है। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए इनकम की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है और सोचे हुए काम आपके वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी व्यापार परिवार हर मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। लोगों से बातचीत करके आप किसी भी तरह की समस्या का आज समाधान ढूंढ लेंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो वहीं कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको प्राप्त होने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। पैसों से संबंधित कोई समस्या थी, कोई मामला था, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज आपको दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो उसका भी आपको रास्ता मिलेगा। लाभ के रास्ते खुलेंगे जिससे आर्थिक तंगी से आप बाहर निकल सके। गैर कानूनी काम से बचिएगा। किसी को सलाह भी मत दीजिएगा ऐसी गैर कानूनी काम से संबंधित। जीवन साथी से वाद विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो मानसिक कष्ट बढ़ेगा। घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित चिंता आज आपको रहने वाली है। स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी है। आज पक्षियों को प्रातःकाल दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर को भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि साफ साफ दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए विशेष लाभप्रद स्थिति उत्पन्न किए हुए है। जहां धनलाभ के योग हैं वहीं भाग्य के सहारे सारे काम बनेंगे। जितने भी आपके सरकारी काम थे वो काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और पार्ट टाइम जॉब के लिए जो लोग प्रयत्नशील थे उन्हें भी सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है और आपको अपना व्यवहार जरा संतुलित रखना होगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आपको धनलाभ होने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। जहां धनलाभ के योग बन रहे हैं वहीं
कार्यस्थल पर अगर आप क्रोध करते हैं तो आपको आपके क्रोध से अवश्य हानि होगी, तो क्रोध से बचिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंध में मजबूती साफ साफ दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं बेहतर सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष शारीरिक परेशानी की स्थिति तो नहीं ही है, फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पेट जन्य रोग की संभावना है। आज गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 5 है, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातकों को अपनी दिनचर्या को बस सुव्यवस्थित कर देना है। दिन ठीक है, कोई बड़े बदलाव की ओर मत जाइएगा, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़िए। परिवार का साथ आपको मिलेगा, परिवार के सहारे ही आपके सारे काम बनेंगे। कार्यस्थल पर भी आपको पूरी तरह से ईमानदार बने रखना होगा और साथ के लोगों पर शक नहीं करना होगा। संयम के साथ काम लीजिए, परंतु अपनी सब बात हर किसी से शेयर मत करिए। हर तरह की स्थिति को शाम तक आप बदल सकते हैं। कोई स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु नए व्यापार की शुरुआत आज आपको नहीं करनी। कहीं किसी को धन उधार नहीं देना, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपको आज नहीं करना है। बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। जीवन साथी से अगर कोई राय मशवरा करके बात बोले तो ज़्यादा आपको अच्छा होगा। अब जाहिर सी बात है, हर जगह जीवन साथी से राय मशवरा तो कर नहीं सकते, यानी जहाँ मुख्य कोई विषय है वहाँ पर जीवन साथी से राय मशवरा करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी नोकझोंक की संभावना दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, अनुपात में रिजल्ट कमज़ोर। फिर भी आज मेहनत से पीछे आप न हटें, जितना हो सके मेहनत करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोग, कमर दर्द और जिन लोगों को रक्तजन्य बीमारियां हैं, रक्त से संबंधित परेशानी, उन्हें तकलीफ होगी। माता पिता का आज आशीर्वाद लीजिएगा, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश से मना किया है करने से मैंने। और मीन के लिए आज का दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में जो गजकेसरी योग बन रहा है वो आपके सभी कार्यों को समय से पहले पूरा कराने वाला है, या यूं कहें कि आप एक लंबी लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कौन कौन सा कार्य है जो अब तक अधूरा रह गया था, नहीं हो पा रहा था, वो आज आपका पूरा हो जाएगा। आज आपके हर काम में आपके जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होता दिख रहा है, या यूं कहें कि जीवन साथी का साथ अगर ले लें तो हर कार्य आसानी से आपका पूरा हो जाएगा, समय से पहले पूरा हो जाएगा। धन के मामले में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता मिल जाने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर जो भी जरूरी काम थे वो वक्त से पहले ही आपके होते दिखाई पड़ रहे हैं। विशेष करके कोई कानूनी अड़चन थी वो दूर होगी। साथ ही साथ शासन और प्रशासन का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में अचानक विशेष धन लाभ होने वाला है। आज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कोई बड़ी डील होने वाली है। पूर्व से अगर आप ऋण वगैरह लिए थे जिसके चलते चिंतित थे तो उससे निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। बिना सोचे समझे आज किसी से वादा मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग आज आपको हर जगह मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय ठीक है आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज हनुमान जी की शरण में रहिए और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।